एवरीबॉडी, आज हम बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है लंग ट्रांसप्लांट में मुख्य कौन सी बीमारियां जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बड़ा ग्रुप है लंग फाइब्रोसिस। कुछ दशकों से हम देख रहे हैं कि लंग्स में फाइब्रोसिस का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिकअप रेट बढ़ी है। जब से सीटी स्कैन आया है तब से हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एक स्कैन से एक्सरे के अंदर लंग्स के अंदर आइडेंटिफाई कर पाते हैं लंग फाइब्रोसिस को। लंग फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं। लंग्स का जो सॉफ्ट नेचर है, लंग्स बलून जैसे होते हैं, आराम से फूलते हैं, आराम से पिचकते हैं। हम जब सांस खींचते हैं लंग फूल गए, सांस छोड़ी, लंग्स पिचक जाते हैं, जस्ट लाइक बलून। परंतु बीमारी के कारण लंग्स स्टिफ होने लगते हैं, उसके अंदर फाइब्रोसिस इंसेट शुरू हो जाता है तो उसकी सॉफ्टनेस कम होती है, लंग हार्ड होने लगते हैं, स्टिफ होने लगते हैं। ऐसे में भी उस व्यक्ति को सांस फुलाने में दिक्कत होती है। तो ये लंग फाइब्रोसिस की बीमारी मोस्ट कॉमन इसमें इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस होता है जो कि अर्लियर तो माना जाता था कि अननोन कारण से होता है, पर अब पता है कि ये स्मोकिंग इंड्यूस होता है। लंबे समय की स्मोकिंग से लंग फाइब्रोसिस भी शुरू हो जाता है, लंग स्टिफ होने लगता है। और इसके अंदर कैसे पहचानते हैं कि कब करना, इंडिकेशन क्या है? तो जब व्यक्ति दिखाने आते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है, उनका HRCT स्कैन टेस्ट किया जाता है, ब्लड गैसेस देखे जाते हैं, ब्लड में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की है, कितनी मात्रा CO2 बढ़ रही है, मतलब गैस का एक्सचेंज कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, उस समय लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा दूसरी बड़ी बीमारी है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, जो स्मोकिंग इंड्यूस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, जिसमें लंग्स फूल जाते हैं, लंग्स के स्ट्रक्चर डैमेज हो जाते हैं। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो MFIC में होता है और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। लंबे समय के स्मोकिंग करने से, बीड़ी हो, सिगरेट हो, लंग्स डैमेज होते चले जाते हैं, लंग्स के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स के स्ट्रक्चर डैमेज होने से उसकी फंक्शनल पार्ट बहुत कम रह जाता है। तो ऐसे केस में बार बार सांस फूलती है, होता है कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन गिरने लगती है। तो ऐसे केस में भी लंग ट्रांसप्लांट का रोल है। और दो कॉमन बीमारियां और भी हैं जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है और चौथा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इंड्यूस लंग फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए लंग ट्रांसप्लांट पिछले कई दशकों से किया जा रहा था और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस नया इंडिकेशन है जो इसमें भी लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। जैसे लंग ILD में होता है वैसे हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, जिसमें व्यक्ति को कई चीज़ों से स्ट्रॉन्ग एलर्जी होती है, उस एलर्जी के कारण उसके लंग्स में फाइब्रोसिस शुरू होता चला जाता है और लंग्स हार्ड हो जाते हैं। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब हम लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लंग ट्रांसप्लांट एक सफल सर्जरी है और ये इसका फ्यूचर में इसका इंडिकेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ केसेस भी हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू।